एक गांव में जहां प्रेम और सम्मान का वातावरण था, एक समय की बात है। गांव के निवासियों के जीवन में सुख दुख की यात्रा चल रही थी। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय संघर्ष भी था, जो हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी सच्चाई को नहीं समझ पा रहा था। गांव के बुजुर्ग गुरु एक निर्धन युवक गौतम को अपना शिष्य बनाया था। गुरु की बुद्धिमत्ता और गौतम की विशेष ध्यानशीलता ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। वे दिन रात ध्यान और तपस्या में लगे रहते थे। एक दिन गांव की एक स्त्री ने अपनी समस्या को लेकर गुरु के पास आई। वह रोते हुए कहने लगी, हे गुरुदेव, हमारे गांव में अनगिनत संघर्ष है और हम इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। गुरु ने उसे ध्यान से सुना और फिर गौतम से उसकी समस्या को सुलझाने के लिए कहा। गौतम ने स्त्री से उसकी पूरी कहानी सुनी और उसकी शांति के लिए उसे समझाने का प्रयास किया। समय बीतता गया और गौतम ने अपने अनुसार समाधान तलाशा। एक दिन उसका ध्यान एक विचित्र पुरानी गुफा पर गया। उसने वहां देखा कि एक गहरे सुनहरे बट्टे में एक चिट्ठी छिपी हुई थी। गौतम ने वह चिट्ठी निकाली और उसको पढ़ा। जो शांति का अर्थ समझ जाए वही इसे पा सकता है। गौतम को समझ में नहीं आया कि यह चिट्ठी क्या है, लेकिन उसने इसे गुरु के साथ साझा किया। गुरु ने भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वह भी चिट्ठी का असली अर्थ नहीं समझ सके। वे दोनों ने गांव की स्त्री को फिर से बुलाया और उसे चिट्ठी दिखाई। स्त्री ने भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकामयाब रही। गौतम, गुरु और स्त्री सभी उदास हो गए, लेकिन उनका यह उदासी उन्हें ही उत्साहित करने के लिए काम आया। वे फिर से समुद्र की खोज में निकले। वहां उन्होंने एक बड़ा खुदरा पत्थर देखा और उसे उठाकर चिट्ठी की ओर देखा। उन्होंने उसे छेद कर देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी लोहे की डिबिया छिपी हुई थी। गौतम ने वह डिबिया निकाली और उसमें लिखा हुआ पाया। शांति का अर्थ समझ लिया तो समझा जा सकता है। इस समय गौतम ने चिट्ठी का अर्थ समझ लिया। वह चिट्ठी को पढ़कर खुद को बहुत ही धन्य महसूस करता था। वास्तव में शांति का अर्थ समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम जीवन में सुख और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं। इससे गांव में सुख और शांति की वातावरण बनता है।